हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन, या इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी इसका क्या होता है। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर, चर मतलब वेरिएबल मतलब आपको एक्स वाई जेड मीनिंग है, समझ में आ रहा है। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। रेखिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसका घात कितना होता है, जिस बहुपद का पावर 1 होता है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर वो समीकरण यानी 0 बराबर लिख दिया जाए तो वो समीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए पहला समीकरण a1x b1y प्लस c1, यहाँ पे x और y क्या है, चर है, इसीलिए बोलते हैं दो चर। और a1 और b1 c1 क्या है, ये सारे कांस्टेंट है। और दूसरा बात देखना क्या है इसमें, इसका जो बहुपद, अगर ये बहुपद यहाँ तक है या समीकरण ही है तो समीकरण में चर का जो पावर देख रहे हैं ये एक, यहाँ भी x पे पावर कितना 1, यहाँ पे y पे पावर कितना है 1 है। ये क्या हो गया, रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। एक समीकरण ये है a2x b2y प्लस c2y। रेखिक समीकरण में, रेखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप में क्या है, a1 ये समीकरण है a1x b1y a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें शर्त क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है कि रेखिक समीकरण का युग्म होने के लिए a1 का जो स्क्वायर होगा प्लस b1 का जो स्क्वायर होगा, इस दोनों को जोड़ करके 0 नहीं पूरना चाहिए। a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ करके 0 नहीं पूरना चाहिए। दूसरा है a2 प्लस b2 का, a2 का भी स्क्वायर और b2 का स्क्वायर को जोड़ करके 0 नहीं पूरना चाहिए। अगर दो समीकरण है तो अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, दो चर और x और y जहाँ पे है यहाँ पे रेखिक समीकरण का युग्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 7, अगर बराबर के हो सकता है तो क्या प्लस 7 हो जाएगा। ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण ये है, आप देख सकते हैं कि ये x और y यहाँ पे भी है, अगर x y यहाँ पे भी है। दूसरा शर्त इसमें क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गया। कभी कभी यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा ये कभी 0 नहीं आएगा, इस दोनों का स्क्वायर कीजिए तो कभी 0 नहीं आएगा। तो ये हो गया रेखिक समीकरण के युग्म हो गया। अच्छा यहाँ 5x प्लस y है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट के लिए कोई ये नहीं बात कहा गया है। -7x प्लस 2y ये एक समीकरण का युग्म है। दूसरा समीकरण x प्लस y और 17y, यहाँ पे x बराबर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक, अगर वहाँ पे कांस्टेंट 0 और गुना x होगा तो वो x 0 हो गया होगा। ये है आपका दो चरों x और y में रेखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप। अभी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, ये रेखिक समीकरण का दो युग्म है, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 0। इसको आपको ग्राफ में बनाना है। ये समीकरण है, इसको ग्राफ में आपको बनाना है। ग्राफ में आपको 5 नंबर मिलता है एग्जाम में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड किसी में भी रहता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 पहले लीजिए, समीकरण 1 लिए। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। इसमें करते हैं क्या है, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में ये x लिखते हैं, यहाँ पे y। करते क्या है, एक मर्तबा, अगर ये अपने मन से चॉइस अपने पे डिपेंड करता है कितना आप अपने मन से, मान लीजिए हम एक मर्तबा x बराबर इसमें 0 रखेंगे, आप 1 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं। अगर x बराबर 0 रखे तो क्या हुआ, इसमें 0 माइनस 2y बराबर 0,
यानी -2y बराबर 0, तो y बराबर 0 -2 बराबर 0, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान भी क्या आया स्टूडेंट? 0 आया। x का मान अगर 0 रखे तो y का भी मान क्या आया स्टूडेंट? 0 आया। दूसरा में करते क्या हम हैं, अब x का मान 0 रखे, अब यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। अगर मान लिए y बराबर मान लीजिए मान 1 मान लीजिए, y बराबर इसमें y अपने मन से पुट करना है, इसमें y बराबर 1 मान रखे तो x माइनस 2 गुना 1, 2 गुना 2, y का मान कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, बराबर कितना? 0। तो x बराबर क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए 2 हो गया। x ऐसे समझिए, x माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 0, x बराबर कितना? 2। यानी हम देख रहे हैं कि y का मान 1 रखे तो x का मान कितना दिया स्टूडेंट? 2 दिया। उसी तरह दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं क्या है वो देख लीजिए। दूसरा समीकरण है आपका 3x, यानी आपको लिखिए समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 0। 3x प्लस 4y बराबर आपका क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे याद रखिए 20 है, ये 20 है। 3x प्लस 4y बराबर 20 है। 3x प्लस 4y बराबर क्या है क्वेश्चन में? 20 है। तो करते क्या, इसमें भी यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाए, ये एक गो x है, एक गो y है। एक मरतबा आप x बराबर 0 रखिएगा, एक मरतबा क्या रखिएगा आप? x बराबर क्या रखे हैं? 0 रखें। जैसे आप 0 रखिएगा तो क्या होगा? 3x के इधर 0 रखे हैं प्लस 4y बराबर 20 रखे हैं, 20 हो गया। 3 गुना 0 तो 0 पूरा हो गया। 4y बराबर 20, 4y बराबर क्या हुआ? 20 हो गया। तो y बराबर क्या होगा? 20/4, 4 पंचा 20, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान आपको क्या आया स्टूडेंट? 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो आप इसमें मान लीजिए अपने चॉइस के करके y बराबर मान लीजिए एक मतलब 2 मान लीजिए, और ऐसा चॉइस रखना है जो कि पूरा पूरा कट जाए, जो ला रहे हैं आपको डिवाइड करके कट जाए, तो भाग लग जाए पूरा पूरा, ताकि आपको ग्राफ बनाने, अगर पॉइंट वाला है थोड़ा सा ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी होता है, या बट्टे में आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो y बराबर मान लीजिए आप 2 माने, तो x का मान देखिए कितना? 3x प्लस 4 गुना y का मान क्या रखे हैं? 2 रखे हैं, बराबर 20 हो गया। तो 3x बराबर के 4 दूना 8, 20, 3x बराबर क्या हो गया? 20 में से 8 गया, कितना हुआ स्टूडेंट? देख सकते हैं 20 में से 8 गया 12, यानी x बराबर 12/3, यानी क्या आया आपका? देख सकते हैं x बराबर कितना आया? 4। अब कब आया 4? y का मान जब आपने 2 रखा और x का मान कब आया? 4। इस दोनों टेबल से, इसी दोनों टेबल से आपका ग्राफ बन जाएगा। बहुत आसानी समझने, ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ देखिए कैसे रहता है, वो देख लीजिए। टेबल आपका एक पहला टेबल ये है, दूसरा टेबल आपका ये है। मान लीजिए आपका ग्राफ में इस प्रकार से रहता है, आप बीच ग्राफ कॉपी का बीच में खींचिएगा, इस प्रकार से खींचिएगा। आप जैसे आपका मैक्सिमम मान यहाँ पे 2 है, यहाँ मैक्सिमम 5 है। ये हो गया आपका y अक्ष, ऊपर लिखते हैं y, नीचे y डैश, इधर लिख क्या है? x है, ये क्या है आपका? x डैश। ये जो बीच वाला जहाँ जहाँ रहता है इसका जो मान, इसको कहते हैं 0। ये क्या हुआ? यहाँ पे कितना मान होता है? 0। x के लिए भी 0, y के लिए भी क्या होता है? 0 होता है। इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इधर क्या है? इधर आपको वहाँ पे लाइन दिया, बराबर लाइन हरा दिया हुआ, यहाँ 1 मान है, इसी का जस्ट बड़ा वहाँ पे देखा ग्राफ में रहता है ऑलरेडी 2, ये पे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस टाइप से लिखिए। ये 1, ये उसी का सेम साइज लेना है। 1 वहाँ पे आपको ग्राफ में बराबर लाइन दिया हुआ है, 3, 4, 5 ले लिए, 1 2 3 ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। उसी तरह ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, x का प्लस है। अब इधर से जो जाएगा माइनस में, -1
-2, आपका माइनस में मान एक भी नहीं है तो थोड़ा सा बना के छोड़ दीजिए, -1 -2। ठीक, अब पहला मान क्या है, x के लिए भी 0, ये पहला ग्राफ जो खींचना है, x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0, इसका मान यहीं पे रह जाएगा। दूसरा x के लिए 2 और y के लिए 1, देखिए ये x के लिए वहाँ पे लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, x के लिए ये 2 है, y के लिए 1 कहाँ पे, देखिए इधर से 2 यहाँ पे, इधर से 1, ऐसे हो गया, यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये बिंदु और ये बिंदु, आपका पहला x 0 है, y 0 है, दूसरा आपका क्या आया है, x 2 है, y 2, x के लिए 2 प्लस में ये है, y के लिए 1 ये है। तो आप ये दोनों लाइन को, ये दोनों बिंदु को मिलाइएगा, ये आपको ऐसे मिल जाएगा, आप सीधा लाइन उस पर खींचा चला जाएगा आप जब खींचिएगा तो। दूसरा मान क्या है, ये एक ग्राफ हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, ये समीकरण हुआ x - 2y बराबर 0 हो गया। दूसरा जो आप देखिएगा कि x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0 है, यही x बराबर 0 यही हो जाएगा, ये 0 y के लिए भी 0, x के लिए 0। अब कहता है क्या है, y के लिए 5, y के लिए यहाँ पे क्या है 5, ये 0 और 5 है, x के लिए 0 और y के लिए 5। दूसरा बोलता है क्या है, x के लिए 4, y के लिए 2, x के लिए 4 और y के लिए 2, देख लीजिए ये ऐसे देख लीजिए, ये y के लिए 2, जहाँ पे भी ये लाइन ड्रॉ होगा, ये आप लाइन ड्रॉ करते तो ये ऐसा आता। तो ये आप जब लाइन खींचिएगा स्टूडेंट, तो ये आपको क्या मिलेगा, x बराबर 2, y बराबर x का 4, y का 2। ठीक, तो आप लाइन जब भी ड्रॉ करिए, ये एक्चुअल में जो ये जो लाइन ड्रॉ होगा, ये ऐसे एकदम, ये ऐसे करके जब होगा तो ये लाइन x के लिए y, y के लिए 2, तो ये मान ये ऐसे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ जो खींचा जाएगा, ये x y ये है एक ग्राफ, दूसरा जो आपका ग्राफ यहाँ से कटता हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी ये जो ग्राफ है इस प्रकार से जाएगा कि आपको यहाँ पे 4 आ जाएगा और y के जहाँ पे कटेगा ये वहाँ पे होगा x बराबर 4 और y बराबर 2। ये क्वेश्चन समझ, अगला आप जब ग्राफ में बनाइएगा तो आप इस तरह बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा, x बराबर आएगा आपको 4 और y का 2 आ जाएगा। ये एक्चुअल ग्राफ है। हाँ, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 9, समीकरण 1 है एक, समीकरण दूसरा ये। इस दोनों समीकरण का आपको बोलता है क्या, ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचें। पहला समीकरण ले लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 9, इसका एक टेबल बना लीजिएगा, एक टेबल बनाइएगा, ये x ये y है, एक मरतबा x बराबर आप 0 रखें, 0 रखिए क्या होगा, 2x गुना 0 + 3y बराबर 9, तो 2 0 0 0 + 3y बराबर 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9/3 यानी 3 या 9। ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए y बराबर कितना 3, x बराबर 0, y का मान कितना आया 3, एक मतलब y बराबर 0 आप रख लीजिए, y बराबर जैसे आप 0 रखिएगा तो क्या होगा वो देख लीजिए, 4x 2x है, 2x प्लस y की जगह कितना लिखें 0 रखें, बराबर कितना है 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 9 हो जाएगा, 0 3 गुना 0 0 ही होगा, तो x बराबर 9/2, तो ये 2 चौका 2 4.5, यानी x का मान, y का मान 0, x का मान कितना आया 4.5। अब दूसरा टेबल बना लीजिए, दूसरा टेबल आपका क्या है 4x + 6y बराबर 18 है, तो एक टेबल बनाइएगा, इस टेबल का क्या होगा ये देख लीजिए, ये x है स्टूडेंट, ये है आपका y है, ये x है, ये क्या है y है, तो x बराबर एक मरतबा क्या रखिए आप 0 रखिए, जैसे आप 0 रखिएगा आप मान निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा 4 गुना 0 + 6y बराबर 18, ये का पूरा पूरा 0, इसलिए 6y बराबर क्या हो गया 18, यानी y बराबर क्या 18/6 यानी 6 या 18, 0 मान रखे तो आप क्या रखिएगा x बराबर 0 रखिएगा, x बराबर 0 रखे तो क्या y का मान कितना दिया अब 3। अब y का मान क्या रखेंगे, अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो कट नहीं कटता, देखिएगा तो 4x बराबर 18 हो जाएगा, तो इसलिए करते क्या है y का मान 1 रख देते हैं,
y का मान क्या रख देते हैं 1 देख लेते हैं। 1 रखने पर क्या होता है, ये अपने से मान रखना है कि आपको चॉइस से आपको वैल्यू पुट कर लेना है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस y का मान 1 बराबर 18 होगा, तो 4x प्लस 6 बराबर 18 हो गया। तो ये 4x बराबर 18 में से 6 गया, 4x बराबर 18 में 6 कितना हो गया 12, 6 18, x बराबर कितना आया 12/3 यानी 3 चौके नहीं x बराबर 4, यहाँ 4 आ जाएगा 4 तिया 12। x का मान जब y का मान आप 1 रखें तो x का मान कितना स्टूडेंट आया है आपका 3 आया है। अब इसका आप ग्राफ खींचिएगा, जैसे आप ग्राफ खींचने जाइएगा तो इसका क्या आपको देखने को मिलेगा वो देखिए। ये y रेखा, ये x रेखा, या मूल बिंदु 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे भी 5, ये y है, ये y डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये क्या है x डैश है, ये -1 -2 आप लिख लीजिए, यहाँ पे कोई आपको माइनस में मान भी नहीं है। तो x का मान 0 है, y का मान 3 है, x का मान 0 हो गया, y का मान 3, ये हो गया आपका ठीक। x का मान 0 है, y का मान 3, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा x का मान आपका 4.5 यानी 4 और 5 के बीच होगा ठीक, और 0 है, तो ये आपका कैसा रेखा हो गया देख सकते हैं आप, ये ऐसा रेखा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या x बराबर 0 y बराबर 3, यही पॉइंट सेम। दूसरा है आपका देख सकते हैं क्या, ये आपका जो मान है ये आपका क्या है x बराबर 1 y बराबर 1 है, x बराबर 3, ये बिंदु आपका ये बिंदु है, यानी x का मान 3 y का मान 1। इसका रेखा इसी पर खींचा जाएगा। जब इससे पहले जो ग्राफ बताया वो इस प्रकार से ग्राफ था, जब ग्राफ कटता है मतलब एक दूसरे को एक रेखा दूसरे रेखा, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा होता है ये ग्राफ इसी पे खींचा चले गया, इसी को कहते हैं समपाती रेखा। ये ग्राफ कैसा हुआ समपाती रेखा हो गया, यही इसका सॉल्यूशन। ये एक्चुअल ग्राफ